के टॉपर्स, आज के रैंकर्स जो कभी एस्पिरेंट्स हुआ करते थे, उनकी पढ़ाई की जर्नी में एक कॉमन चीज जरूर रहेगी, वो है एनसीईआरटीज। अगर मैं आपको अब एनसीईआरटी दिखाऊं, आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखिए पढ़ाई में। सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्या कोई सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी है एनसीईआरटीज की, ये डिस्कस करेंगे। हम एक स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि यदि आप अगले साल के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए? क्या वाकई में एनसीईआरटी इतनी सिग्निफिकेंट है कि प्रिपरेशन में बहुत मदद हो रही है? आइए देखते हैं। टॉपर वीडियो जब भी हम देखते हैं, आज के टॉपर्स, आज के रैंकर्स जो कभी एस्पिरेंट्स हुआ करते थे, उनकी पढ़ाई की जर्नी में एक कॉमन चीज जरूर रहेगी, वो है एनसीईआरटीज। एक क्विक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद समझेंगे कि किस तरह से जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटीज। अब सवाल है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। अब जब भी हम सिलेबस की बात करेंगे, नोटिफिकेशन को रेफर किया जाएगा। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप देख सकते हैं एक लाइन में पूरा सिलेबस जो है कवर कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं आपको अब एनसीईआरटी दिखाऊं, आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखिए पढ़ाई में कि यहां पे अब मैंने क्लास 11वीं की एनसीईआरटी का केवल इंडेक्स शेयर किया है और आपके पास कितने सारे चैप्टर्स की लिस्ट आ गई। आप टॉपिक लिस्टिंग देखिए, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम्स, वर्ल्ड क्लाइमेट। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिन कीजिए कि जब आपने नोटिफिकेशन देखी तो हमें एक लाइन नजर आई, लेकिन जैसे ही हमने केवल एक एनसीईआरटी का इंडेक्स देखा, हमारे पास डिटेल्ड टॉपिक लिस्टिंग आ गई। तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है चीजों को समझने में, अगर आप एनसीईआरटी का केवल इंडेक्स देख रहे हैं। नाउ इमेजिन अंदर का कंटेंट कितना बढ़िया है कि इसे पढ़ के टॉपर्स जो है बहुत बढ़िया रैंक्स लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि यदि आप अगले साल के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए? क्या वाकई में एनसीईआरटी इतनी सिग्निफिकेंट है कि प्रिपरेशन में बहुत मदद हो रही है? आइए देखते हैं। आज के वीडियो में हम ये 5 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रख लें सो दैट आपके पास एक लिस्ट पूरी बन जाए। उसके बाद क्या कोई सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी है एनसीईआरटीज की, ये डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम एक स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में एस्पिरेंट्स को एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल सिग्निफिकेंस है और हम एविडेंस बेस्ड सिग्निफिकेंस देखेंगे। मैं आपको कई स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी, एक हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि वाकई में सिग्निफिकेंट एनसीईआरटी क्यों है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अगर हमने यूपीएससी एग्जाम के लेवल की किताब पढ़ ली, कोचिंग ले ली, क्या उसके बाद भी एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है? डिस्कस करेंगे। और अंत में कैसे यूपीएससी प्रिपरेशन की शुरुआत करें, मैं आपको एक वीडियो का जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी यहां पर बताऊंगी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। यहां पर आप समझिए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको बेसिक से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। सेल्फ स्टडी में कोई भी शॉर्टकट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अपने आप पढ़ाई करनी है। समय लगेगा यस, लेकिन बिल्कुल किया जा सकता है। अगली जो 1-2 स्लाइड्स हैं, इनका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 एंड स्लाइड नंबर 3। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
स्क्रीनशॉट लेने का पर्पस क्या है, आपके पास फोन में है ना एक लिस्ट आ जाएगी, या आपके लैपटॉप में या जिस भी डिवाइस पे आप देख रहे हैं एक लिस्ट आ जाएगी कि अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है बेसिक से लेके ये सारी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, आप देखेंगे क्लास 9, 10th, 11th और 12th की एनसीईआरटीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आगे जाके मैं आपको इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी भी बताऊंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा सेल्फ स्टडी में बेसिक से शुरुआत करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना आप ये समझिए, जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, आप देखोगे शुरुआत जब आप करते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़ते हो, है ना। कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं, कितने शब्दों का या टर्म्स का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, राइट्स, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, और आप देखेंगे एनसीईआरटीज में ये सारा बेसिक कवर्ड है। कैटेगोरिकली आप देखेंगे ये जो एनसीईआरटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11वीं की। दोनों ही एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि बहुत ही डिटेल में जो कंसेप्चुअल पार्ट है यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। कई बार देखा गया है पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं इन एनसीईआरटी से। हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात करें तो यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पर आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री की भी बात होगी और उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात जरूर होगी। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इसीलिए हर एक एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट यहां से कवर होता है। रादर देखा गया है कि डायरेक्टली जो है पेपर में कई बार टर्म्स पर बेस्ड क्वेश्चन भी हिस्ट्री एनसीईआरटी से डायरेक्टली पेपर में आए हैं। और यहां पे जो क्लास 12वीं की 3 एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, इस पे स्पेशल फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो देखा जाता है, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पेपर में करंट अपडेट्स पर सवाल आते हैं ज्यादा। हाउएवर अगर आप ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं बेसिक जरूर कवर होता है। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूं, आगे हम देखेंगे भी स्क्रीनशॉट, कि जब 2024 प्रीलिम्स की हमने बात करी तो एक स्पेसिफिक सेट में पहले 4 सवाल ज्योग्राफी के थे और चारों के चारों एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से, वो तो आप डिटेल में जरूर पढ़ें। यहां पर भी 6ठी से 12वीं कहा जाता है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्यों? उसका रीजन है, कई बार आप देखेंगे एक तो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, जैसे ही आप 6ठी से 12वीं तक आएंगे रिपीट यदि कॉन्सेप्ट होंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मल्टीपल रिविजन्स भी हो जाते हैं, तो जरूर इसे पढ़ें। हाउएवर ये भी देखा गया है कि ज्यादा फोकस यहां पे 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पर किया जाता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो क्लास 12वीं की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड रहते हैं। हाउएवर आप देखेंगे कि यहां पर भी सवाल बहुत ही ज्यादा करंट अपडेट्स पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बेसिक तो जी क्लास 9वीं से ही शुरू हो जाएगा, पर यहां पर भी देखा जाता है कि इस स्पेसिफिक एनसीईआरटी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पे फोकस ज्यादा किया जाता है। वहीं अगर साइंस की बात करें तो जो बेसिक्स है, बेसिक समझने के लिए हमें 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर भी देखा जाता है कि ट्रेंड अगर हम फॉलो करें तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस करंट अपडेट से ही पेपर में आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपको बेसिक डिटेल में कवर करना ही पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आ जाती है। लेकिन जो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सभी सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी सेम है? यहां पे समझना जरूरी है बेसिक सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी ऑफ एनसीईआरटी। अब अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनकी प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा रहेगी। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे कवर्ड हैं, है ना।
डेटा बहुत ज्यादा आपको यहां पर मिलेगा एंड यहां पे आप देखेंगे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लिस्ट फॉर यूपीएससी। अब हमें सोचना चाहिए, पीछे तो हमने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देखी, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लिस्ट क्यों देख रहे हैं? कई बार जिंदगी में हमें जरूरत होती है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट की बात करें। इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास समय ही लिमिटेड है, आप लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं जिनसे मैक्सिमम आउटपुट आए। इसीलिए एक स्पेसिफिक लिस्ट है यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पॉलिटी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, यहां पे आप देखेंगे क्लास 11वीं की पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में देखे गए हैं। इवन अगर हम ज्योग्राफी की भी बात करें तो यहां पर भी क्लास 11वीं की एनसीईआरटी जो है बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके पढ़ी जाती है। तो इस पूरी लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट अगेन जरूर लें, लेकिन इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड कि अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट है तो बेसिक से शुरुआत करें, जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपसे शेयर की गई है उसको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस बेस्ड सिग्निफिकेंस। मैं ये क्यों कह रही हूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा कि 2027 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या एनसीईआरटीज वाकई में सिग्निफिकेंट है, क्या इनसे शुरुआत करनी चाहिए? तो 5 पॉइंट्स की हम यहां बात करेंगे और आप देखेंगे कि एक बेसिक निष्कर्ष निकल के आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब। टॉपिक लिस्टिंग जो हमने सबसे पहले देखा था, दोबारा एक बार देख लेते हैं। यदि ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का सिलेबस पूछा जाए तो नोटिफिकेशन में एक लाइन में एक्सप्लेन हो गया प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस, पर वहां पर यदि मैं क्लास 11वीं की 2 एनसीईआरटीज का इंडेक्स भी देख लूं तो मेरे पास एक डिटेल्ड लिस्ट आ जाती है कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो जी हां, एनसीईआरटी सिग्निफिकेंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, डायरेक्ट हिट इन प्रीलिम्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम 2024 के प्रीलिम्स के पेपर की बात करें तो एक स्पेसिफिक सेट में पहले 4 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे और डायरेक्टली एनसीईआरटी से सॉल्व किए जा सकते थे। अगेन व्हिच मींस द बुक इज रियली सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल फाउंडेशन यहां से बनती है। अब यहां पे ना जैसे क्लास 11वीं की पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी का मैंने इंडेक्स शेयर किया हुआ है, तो लेट्स से आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, कई बार वहां पे शब्द यूज होंगे, इक्वालिटी है ना, जब हम प्रियम्बल भी पढ़ते हैं वहां भी कई शब्द यूज होते हैं। तो आप देखेंगे उनका बेसिक्स एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में कवर्ड है। आप चैप्टर्स देखिए, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सारा कंसेप्ट यहां पे बहुत डिटेल में कवर किया जाता है, व्हिच मींस बहुत ही सिग्निफिकेंट किताबें हैं। नेक्स्ट, रिलायबल आंसर्स भी है। मैं रिलायबल आंसर्स की बात क्यों कर रही हूं, कई बार पेपर में क्वेश्चंस देखे जाते हैं जहां पर यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो एनसीईआरटी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन हमने यहां दिया हुआ है कि वन ऑफ द इंप्लीकेशंस की सोसाइटी में इक्वालिटी है इज द एब्सेंस ऑफ, आप देखेंगे कि क्लास 11th की एनसीईआरटी में इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो एनसीईआरटी आंसर्स के लिए भी एक रिलायबल सोर्स मानी जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि केवल प्रीलिम्स की कवरेज है, आप देखेंगे कई बार मेंस के टॉपिक्स आपको पता लग रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल देती हूं, जैसे ना ज्योग्राफी एनसीईआरटी में बड़ी क्लास की एनसीईआरटी, छोटी क्लास की एनसीईआरटी में सोलर एनर्जी एज अ टॉपिक कवर्ड है ना। अब एज अ टॉपिक आपको पता लग गया कि सोलर एनर्जी यहां पे दिया गया है। अब अगर मैं आपको मेंस का सिलेबस दिखाऊं, यहां पे डायरेक्टली आपको सोलर एनर्जी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में है तो आप देखेंगे मेंस में सोलर एनर्जी पर सवाल पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो यस, यू मस्ट इंक्लूड एनसीईआरटी इन योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट जो यहां पे सवाल आता है, मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया कोई किताब पढ़ ली है ना, या आपको लग रहा है कि कोचिंग से जुड़ जाते हैं, तो क्या फिर भी एनसीईआरटीज पढ़ना जरूरी है? देखिए यहां पर आइडिया सिंपल है
कि यदि आप एक बढ़िया कंटेंट वाली किताब पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे किताब बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक होगी, है ना। कई बार ऐसा होगा कि नोट्स भी जो मिलते हैं आपको कोचिंग्स के, वो भी बहुत ज्यादा होलिस्टिक हो सकते हैं। यहां पे हम एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच की बात करेंगे। यहां पर आप चाहें तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्लास हैंडआउट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे इन नोट्स में बहुत ही डिटेल्ड कवरेज होगा एनसीईआरटी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, रेफरेंस बुक्स का। तो यहां पर एक कंट्रीब्यूशन जो हमारा आपकी प्रिपरेशन में रहेगा कि क्लास हैंडआउट्स, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास हैंडआउट्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डाउनलोड सेक्शन से जरूर जो है डाउनलोड करें। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ ये मैं जरूर बताऊंगी कि यदि आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच की डिटेल्स को जरूर देखें। अब यहां पे जो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप पहले पॉइंट को देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एनसीईआरटी, अब ये अलग से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि एनसीईआरटीज को चैप्टर वाइज कवर किया गया है। जैसे मैंने आपको पीछे लिस्ट दिखाई कि फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की 6 to 12, तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी चैप्टर्स वहां पे कवर किए गए हैं। और जब एनसीईआरटी कवर हो रही है उसके बाद आप देखेंगे कि आगे की पढ़ाई जो है वो कराई जा रही है। तो बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, बहुत ही ज्यादा रैंक ओरिएंटेड कोर्स इसे माना जाता है, जरूर इसकी जानकारी लें। मीनवाइल यदि आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो एक वीडियो में जरूर सजेस्ट करूंगी कि बिगिन यूपीएससी ना, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा बढ़िया जरूर बनेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है। होप आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो। कोई भी इश्यूज या कंसर्न्स हो तो आप कमेंट जरूर करें, उसका हम रेजोल्यूशन लेकर आने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय।